जीवन में हर इंसान की अपनी अपनी यात्रा होती है। कुछ लोग अपनी यात्रा को बहुत गंभीरता से जीते हैं, कुछ लोग दूसरों की तुलना में उलझ जाते हैं और कुछ लोग पूरी जिंदगी दूसरों को खुश करने में लगा देते हैं। लेकिन सच्चाई यह है कि जब तक हम खुद पर ध्यान नहीं देंगे तब तक न तो हम खुश रह पाएंगे और न ही किसी और को खुश रख पाएंगे। ये कहानी आरव नाम के एक युवक की है जिसकी जिंदगी हमें यह सिखाती है कि खुद पर ध्यान देना कितना जरूरी है। आरव एक छोटे कस्बे का रहने वाला साधारण युवक था। वह बचपन से ही बहुत मिलनसार और दूसरों की मदद करने वाला था। परिवार वाले कहते, आरव तुम बहुत अच्छे हो, तुम सबका ख्याल रखते हो। वह ये सुनकर खुश हो जाता। स्कूल से लेकर कॉलेज तक उसने हमेशा यही कोशिश की कि लोग उससे खुश रहें। कभी दोस्तों की कॉपियां लिख देता तो कभी उनकी प्रोजेक्ट बनाने में पूरी रात जागता रहता। कभी कभी उसे खुद के कामों में नुकसान भी उठाना पड़ता, लेकिन उसे लगता कि शायद यही अच्छा इंसान बनने का रास्ता है। धीरे धीरे यही उसकी आदत बन गई। हर कोई उसकी अच्छाई का फायदा उठाने लगा। दोस्त सिर्फ तभी याद करते जब उन्हें कोई काम पड़ता। परिवार वाले भी मानते थे कि आरव तो मना करेगा ही नहीं। समय बीतता गया, कॉलेज खत्म हुआ और नौकरी लग गई। अब जिम्मेदारियां और भी बढ़ गईं। ऑफिस में भी वही आदत, दूसरों के काम में मदद करना, उनका टारगेट पूरा करने में हाथ बटाना और खुद का काम पीछे कर देना। नतीजा यह हुआ कि जब प्रमोशन का समय आया तो आरव का नाम पीछे रह गया। जिन लोगों के काम उसने किए थे वही आगे बढ़ गए। आरव ने सोचा, शायद मैंने मेहनत कम की होगी, शायद मुझसे कुछ गलती हुई होगी, लेकिन असलियत यह थी कि वह अपनी मेहनत दूसरों पर खर्च कर रहा था, खुद पर नहीं। धीरे धीरे उसकी जिंदगी में खालीपन आने लगा। दोस्त अपनी अपनी जिंदगी में व्यस्त हो गए। ऑफिस में लोग उसे हल्के में लेने लगे। घर पर भी उसे कभी उसकी इच्छाओं के बारे में नहीं पूछा जाता, क्योंकि सबको पता था कि आरव हमेशा हां कह देगा। एक दिन आरव बहुत परेशान था। ऑफिस से लौटते हुए वह पार्क में बैठ गया। उसकी आंखों में आंसू थे। वह सोच रहा था, आखिर मेरी जिंदगी ऐसी क्यों है? मैं सबको खुश करने में लगा रहा, फिर भी कोई मुझे महत्व क्यों नहीं देता? तभी वहां एक बुजुर्ग साधु आए। उन्होंने आरव को रोते हुए देखा और पास आकर पूछा, बेटा क्यों परेशान हो? आरव ने अपने दिल की सारी बातें बता दी। कैसे वह हमेशा दूसरों के लिए जीता रहा, कैसे उसने कभी खुद के लिए सोचा ही नहीं, और अब जब उसे सबकी जरूरत थी तो कोई उसके साथ नहीं है। साधु मुस्कुराए और बोले, बेटा तुम्हारी समस्या वही है जो इस दुनिया के अधिकतर लोगों की है। तुमने कभी खुद पर ध्यान ही नहीं दिया। तुमने अपना सारा समय, सारी ऊर्जा दूसरों को खुश करने में खर्च कर दी, और जब तुम्हें खुद की जरूरत पड़ी तो तुम्हारे पास कुछ बचा ही नहीं। आरव हैरान होकर बोला, तो क्या मुझे दूसरों की मदद नहीं करनी चाहिए? साधु ने जवाब दिया, मदद करो, लेकिन पहले खुद को मजबूत बनाओ। सोचो, अगर एक दीपक में खुद रोशनी ना हो तो वह दूसरे को क्या रोशनी देगा? अगर तुम खाली हो तो किसी और को क्या दे पाओगे? दूसरों के लिए अच्छा बनना बुरा नहीं है, लेकिन सबसे पहले खुद पर ध्यान दो। साधु ने समझाने के लिए एक कहानी सुनाई। एक बार एक आदमी ने अपने घर में एक कुआं खुदवाया। शुरुआत में कुएं में बहुत मीठा और साफ पानी निकला। आस पड़ोस के लोग भी वहां से पानी लेने आने लगे। आदमी खुश था कि उसका कुआं सबकी प्यास बुझा रहा है, लेकिन धीरे धीरे लोगों ने इतना पानी निकाल लिया कि कुएं में पानी कम होने लगा। आदमी ने सोचा, कोई बात नहीं, पड़ोसी खुश है, यही मेरी कमाई है। कुछ महीनों बाद कुआं सूख गया। अब ना तो आदमी खुद पानी पी सका और ना ही दूसरों को पानी दे सका। तब गांव के बुजुर्गों ने उसे समझाया, अगर तुम बीच बीच में कुएं की देखभाल करते, उसे भरने के उपाय करते, तो आज वह सूखा ना होता। याद रखो, पहले कुआं भरना जरूरी है, तभी तुम दूसरों को पानी दे पाओगे। साधु बोले, बेटा इंसान भी एक कुएं की तरह है। अगर तुम खुद पर ध्यान नहीं दोगे तो एक दिन खाली हो जाओगे और किसी के काम नहीं आ पाओगे। उस दिन से आरव ने ठान लिया कि अब वह सबसे पहले खुद पर ध्यान देगा। उसने तय किया कि ऑफिस में पहले अपना काम पूरा करेगा, फिर किसी और की मदद करेगा। उसने यह भी ठाना कि हर हफ्ते थोड़ा समय खुद के शौक और रुचियों के लिए देगा। किताबें पढ़ना, संगीत सुनना और यात्रा करना। परिवार और दोस्तों से भी उसने अपनी सीमाएं तय कर दी। मैं मदद करूंगा, लेकिन अपनी क्षमता और समय के हिसाब से। शुरुआत में कुछ लोग नाराज हुए। दोस्तों ने कहा, तू बदल गया है। ऑफिस के लोग बोले, अब तू पहले जैसा मददगार नहीं रहा। लेकिन धीरे धीरे सबको समझ आ गया कि आरव अब और मजबूत हो गया है। उसका आत्मविश्वास बढ़ गया। ऑफिस में उसने अपना काम समय पर और अच्छे से किया, जिससे उसका प्रमोशन हुआ। परिवार ने भी महसूस किया कि आरव अब ज्यादा खुश और संतुलित है। आरव की जिंदगी बदल गई। अब वह पहले खुद को भरता था, मानसिक रूप से, भावनात्मक रूप से और शारीरिक रूप से, और जब वह खुद भरा हुआ महसूस करता तभी दूसरों की मदद करता। अब उसकी मदद भी सच्चे दिल से होती थी, बिना थकान और बिना बोझ के।
वह समझ चुका था कि खुद पर ध्यान देना स्वार्थ नहीं, बल्कि दूसरों के लिए बेहतर बनने का पहला कदम है। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि खुद पर ध्यान देना जरूरी है। अगर आप खुद मजबूत नहीं हैं, तो किसी और को मजबूत नहीं बना सकते। सीमाएं तय करें। हर काम में हाँ कहना जरूरी नहीं है। ना कहना सीखें। समय निकालें। रोज थोड़ा समय अपने लिए रखें। तुलना ना करें। दूसरों से तुलना करने के बजाय अपने विकास पर ध्यान दें। खुशी अपने अंदर है। जब आप खुद खुश रहेंगे तभी दूसरों को सच्ची खुशी दे पाएंगे। जीवन एक यात्रा है। इस यात्रा में बहुत से लोग हमारे साथ आते हैं, कुछ समय के लिए रहते हैं और चले जाते हैं, लेकिन इस यात्रा का सबसे स्थायी साथी हम खुद हैं। अगर हम खुद से प्यार करना और खुद पर ध्यान देना नहीं सीखेंगे तो पूरी जिंदगी अधूरी लगेगी। याद रखिए, दूसरों को खुश करने से पहले खुद को खुश कीजिए, क्योंकि जब आप भीतर से भरे हुए होते हैं तभी आपकी मुस्कान और आपकी मदद किसी और की जिंदगी सच में बदल सकती है।